हमने कक्षा 9वीं के ध्वनि वाले पार्ट के पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में हमने ये सीखा है कि ध्वनि क्या है। अब हम सीखेंगे ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है, यानी ध्वनि जो है हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, ध्वनि कहाँ सुनाई देती है। अब इसका अपन पहला प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो जब अपन किसी वस्तु को पीटते हैं या मारते हैं तो उस वस्तु में कंपन होता है और कंपन के कारण ध्वनि पैदा होती है। अर्थात किसी वस्तु के कंपन करने के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक तपेली है, ये चम्मच है। इस तपेली को अपन इस चम्मच से मारते हैं या पीटते हैं तो इसमें कंपन होगा और कंपन के कारण ध्वनि सुनाई देगी। जैसा कि अपन देखते हैं, ये क्या हो रहा है कि जैसे अपन इस चम्मच से इसको पीटते हैं, इसके अंदर कंपन हो जाता है और कंपन के कारण आवाज पैदा होती है और वो अपने को कानों तक सुनाई देती है। अब अगला प्रश्न है कि ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचती है। अर्थात ये जो यहाँ इस तपेली से ध्वनि उत्पन्न हुई है, ये ध्वनि हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। इसे समझने के लिए अपन सोचते हैं कि ध्वनि यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां पहुंची, यहां से यहां के बीच में क्या है, तो यहां से यहां के बीच में है वायु। क्या है? वायु। तो ध्वनि को भी चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस वायु को अपन माध्यम कहते हैं। तो ध्वनि इस वायु के अलावा और कौन कौन से माध्यमों में चलती है, तो ध्वनि वायु के अलावा ठोस में भी चलेगी और गैस में भी चलेगी। यानी कि ध्वनि का जो संचरण है तीनों माध्यमों में होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है। अब प्रश्न ये है कि आगे कैसे बढ़ती है। तो जैसे अपन किसी वस्तु को पीटते हैं या मारते हैं तो उस वस्तु के कणों में कंपन पैदा होता है। अब कंपन पैदा होने के कारण जो कण है, वो कण जो है कंपन करने लग जाते हैं, मतलब वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जैसे ही कण वाइब्रेट करते हैं तो वाइब्रेट करने के कारण ये जो कण है इनमें एक बनता है संपीड़न। क्या बनता है? संपीड़न। संपीड़न किसको कहते हैं? ये संपीड़न जो है उच्च घनत्व या उच्च दाब के कारण संपीड़न बनता है। यानी संपीड़न में जो ये कण है पास पास रहते हैं और फिर इसके बाद एक विरलन बनता है। विरलन में कण जो है दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर दूर होते हैं। मतलब एक संपीड़न और एक विरलन बनता है, एक संपीड़न और एक विरलन बनता है। फिर उसके बाद क्या बनेगा? तो उसके बाद बनेगा संपीड़न। संपीड़न के बाद फिर क्या बनेगा? कि विरलन बनेगा। अब ये ध्वनि कैसे आगे बढ़ रही है, तो मान लो कि ये पहला कण है। ये कौन सा कण है? पहला कण। इसमें कंपन पैदा होगा। कंपन होने के कारण ये कण जो है, कंपन के कारण ये जो कण है विस्थापित होते हैं। अब विस्थापित कैसे होते हैं देखते हैं। ये कण कंपन करेगा, कंपन करने के कारण गति करेगा। अब गति करने में ये यहां पर विस्थापित होता है, आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा तो ये कण जब कंपन करते हुए इस कण पर बल लगाएगा तो ये कण भी विस्थापित होकर आगे बढ़ेगा। फिर ये कण वापस इसकी जगह आ जाएगा, ये कण भी इसकी जगह वापस आ जाएगा। ये कण फिर विस्थापित होकर आगे बढ़ेगा और किसी दूसरे कण को विस्थापित करेगा। फिर दूसरा कण यहां चला जाएगा, ये कण इसकी जगह आ जाएगा। तो इस पूरे माध्यम में अपन देखते हैं कि जब ये आगे बढ़ता है संपीड़न, जब ये पीछे आता है तो यहाँ विरलन बन जाता है। जब ये आगे बढ़ता है संपीड़न और ये पीछे आ जाता है तो विरलन बन जाता है। तो एक संपीड़न एक विरलन, एक संपीड़न एक विरलन बनकर ध्वनि जो है आगे बढ़ती जाती है। और संपीड़न और विरलन के आगे जब बढ़ता है तो ये विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ता है। किसके रूप में आगे बढ़ता है? विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ता है। मतलब ये अकेला कण जो है गति करते हुए यहां तक नहीं जाता। एक कण दूसरे कण पे बल डालता है, दूसरा कण तीसरे पे, तीसरा कण चौथे पे बल डालता है
और ये बल डाल डालकर अपनी जगह वापस आ जाते हैं। तो ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ना, संपीड़न और विरलन का विक्षोभ के रूप में आगे बढ़ना ही अपन कहते हैं कि ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित हो रही है। अगर अपन एक स्प्रिंग के माध्यम से पुनः इसको समझें तो अपन ने स्प्रिंग में एक कपड़ा बांध रखा है। इस कपड़े को अपन वायु का कण समझे जो कंपन कर रहा है। यह आपको इस स्प्रिंग में स्पष्ट दिखेगा कि यह कण आगे बढ़ेगा और पुनः अपनी जगह वापस आ जाएगा। अब संपीड़न और विरलन के कारण जो विक्षोभ बनता है वो विक्षोभ भी इस स्प्रिंग में आपको स्पष्ट आगे जाता हुआ, मतलब ये जो 4-5 इस स्प्रिंग के आटे हैं, ये आटे आगे जाते हुए आपको स्पष्ट दिखाई देंगे, जैसा कि अपन नीचे देखते हैं। करो चलो करो। ये जो है इसको अपन वायु का कण माने और इसके 4-5 आटे आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इसको अपन विक्षोभ माने। उस विक्षोभ में एक संपीड़न और एक विरलन रहता है। देखें आप, ये 4-5 आटे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो कपड़ा है ये आगे बढ़ रहा है और वापस उसी जगह पे आ रहा है। ये देखें, 4-5 आटे आपको आगे जाते हुए दिखेंगे। ये स्प्रिंग के शुरुआत मुंह से लास्ट मुंह तक आगे जाते हुए दिखेंगे आपको, ये स्पष्ट दिख रहे हैं। और कपड़ा जो है वापस आगे जाता है, पीछे आ जाता है, आगे जाता है, पीछे आ जाता है। इस प्रकार अपन ने समझा कि ध्वनि जो है जब उस तपेली से उत्पन्न हुई थी तो हमारे कानों तक कैसे पहुंची, वह हमारे कानों तक एक विक्षोभ के रूप में पहुंचती है। अर्थात ध्वनि जब संचरित होती है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तब माध्यम के कण गति करते हुए नहीं जाते हैं। विक्षोभ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और विक्षोभ में रहता है एक संपीड़न और एक विरलन। अब अपन समझते हैं अगले प्रश्न को। अब हम समझते हैं प्रश्न क्रमांक 3, ध्वनि कहाँ सुनाई देती है। तो अभी अपन ने प्रश्न क्रमांक 2 में समझा कि ध्वनि जो है माध्यम में संचरित होती है। ध्वनि जो है माध्यम में संचरित, माध्यम कौन कौन से, ठोस, द्रव और गैस। जहां इन तीनों माध्यम में से एक भी माध्यम होगा, या तो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तीनों माध्यम में से एक भी माध्यम उपस्थित होगा, वहां पे अपने को ध्वनि सुनाई देगी। तो ध्वनि जो है हमको पृथ्वी पे सुनाई देगी क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है, और जैसे अपन अंतरिक्ष में जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, तो वहां वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण अपने को ध्वनि नहीं सुनाई देगी। वहां पर वायु नहीं है तो स्वाभाविक है अपने को ध्वनि नहीं सुनाई देगी, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम जो है अपने को वो जो माध्यम है और वो वहां पर अनुपस्थित है, माध्यम नहीं है, अतः वहां ध्वनि नहीं सुनाई देगी। अभी अपन ने प्रश्न क्रमांक 1 में यह समझा था कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किसी वस्तु को मारने या पीटने के कारण उस वस्तु में कंपन होता है, जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसके उदाहरण अपन और समझ सकते हैं कि जैसे कंपन करती हुई वायु से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब कंपन करती हुई वायु से ध्वनि कहाँ उत्पन्न होती है, तो अपन ने बांसुरी में, लोग बांसुरी बजाते हैं तो उसमें हवा देते हैं मुंह के द्वारा, तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, बांसुरी की सुरीली आवाज आती है। तनिक झिल्ली से, तनिक झिल्ली मतलब तबले के ऊपर, ढोल के ऊपर एक झिल्ली रहती है, उस झिल्ली को लोग पीटते हैं तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। साइकिल में जो घंटी होती है उसमें छोटी छोटी प्लेटें लगी रहती हैं, उन प्लेटों से भी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो है किसी वस्तु को रगड़ने या खरोचने के कारण भी उत्पन्न होती है। जैसे क्लास में अपन टेबल को इधर से उधर खींचते हैं, उसके कारण भी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है।